हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 4 के डी को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 4 के सी तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। और साथ में फ्रेंड्स हमने इसका ना प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। कोई भी फ्रेंड्स वीडियो छूट जाता है ना, तो उसमें जा करके जरूर से देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए एक्सरसाइज 4 का डी को हल करेंगे। बोला गया है ना कि रिक्त स्थान को भरना है। पहला, एक त्रिभुज में भुजाओं वाली बंद आकृति कितनी होती है। त्रिभुज एबीसी में एबीसी एक त्रिभुज के क्या है, और एबीसी में ए बी बी सी और सी त्रिभुज का क्या है। तो चलिए ये सभी को फ्रेंड्स हम हल करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न है त्रिभुज से रिलेटेड ही है ना। इसका चाहे तो नाम भी दे दीजिए ए बी सी। देखिए पहला का पहला में एक त्रिभुज है फ्रेंड्स, तो एक त्रिभुज में ना वन भुजाओं वाली आकृति कितनी होती है, एक दो तीन, तीन लिख दीजिए। दूसरा, त्रिभुज एबीसी में एबीसी त्रिभुज का क्या है, तो एबीसी फ्रेंड्स त्रिभुज का शीर्ष है, लिख दीजिएगा शीर्ष। तीसरा, ए बी सी में ए बी, ये फ्रेंड्स ए बी और यहाँ पर से बी सी और ये सी है, ये त्रिभुज का क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये भुजा हो जाएगा। तो बस इसमें लिख देना फ्रेंड्स इतना ही, शीर्ष और एक में भुजा। ठीक है, ये फ्रेंड्स ये वाला और ये वाला ना तीनों बराबर होता है। आपको देखने में लग रहा होगा कि नहीं ये दोनों लंबा ये थोड़ा छोटा है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ना अगर ये दोनों बराबर हो गया या बराबर नहीं होगा ना, तो समद्विबाहु हो जाएगा। तो इसको फ्रेंड्स इस प्रकार से थोड़ा सा बना करके चलें। अब यहाँ पर तीनों बराबर हो गया है ना, बस फ्रेंड्स फिगर समझ जाए ना कि तीनों बराबर होता है, उसी को हम त्रिभुज कहते हैं, ठीक ना। चलिए अब फ्रेंड्स उसी प्रकार से ना यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न है, देखिएगा। दूसरा नंबर में क्या बोला गया है ना, बोला गया है कि संलग्न त्रिभुज में निम्नलिखित का नाम बताना है। त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स अगर ये रहा ये, तो इसका सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, बी सी। तो दूसरा का ए में यहाँ पर लिख दीजिएगा बी सी। बी नंबर देखिए, भुजा ए सी के सम्मुख कोण, ये फ्रेंड्स ए और ए सी का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि या तो आप ले लीजिए यहाँ पर से कोण ए बी सी, कोण ए बी सी होगा, या फिर फ्रेंड्स सिर्फ कोण बी ले लीजिए, कोण ए बी सी या कोण बी, ठीक है। फिर उसी प्रकार से सी में देखेंगे, भुजा बी सी के सम्मुख शीर्ष, ये बी और सी का सम्मुख शीर्ष फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ए। तो यहाँ पर आंसर में हम लिख देंगे। देखिएगा इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर का प्रश्न था, जो कि हमने हल करा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा में बोला गया ना कि त्रिभुज एबीसी में अभियंतर में पी एक बिंदु है और क्यू इसके बहिर्भाग में एक बिंदु है। ये फ्रेंड्स एक त्रिभुज बनाइए पहले। और जब बोला गया है ना कि पी एक बिंदु है अभियंतर में यानी अंदर फ्रेंड्स, और क्यू इसके बाहर कोई बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पर एबीसी एक त्रिभुज था, तो एबीसी बना देते हैं। चलिए, और बोला गया है कि क्यू इसके बहिर्भाग में एक बिंदु है, पी और क्यू को मिला दें, ये पी और क्यू को यहाँ पर मिला दिए हैं। चलिए ठीक है, तो बोला गया निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। ए बी सी तीन प्रश्न है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए पी क्यू पूर्णतः ए बी सी के अभियंतर में है, ये फ्रेंड्स पी और क्यू ए बी सी के अभियंतर यानी अंदर में नहीं, पी अंदर में है लेकिन क्यू तो बाहर है, तो सत्य है पहला। दूसरा देखिए, पी क्यू पूर्णतः ए बी सी के बहिर्भाग में है, ये फ्रेंड्स पी क्यू क्या दोनों बाहर है, नहीं बाहर भी नहीं है, तो ये भी असत्य है। फिर पी क्यू ना तो पूर्णतः ए बी सी के अंदर में है, नहीं पूर्णतः पी क्यू के बाहर में है। बिल्कुल फ्रेंड्स पी क्यू नहीं पूरा अंदर है, नहीं पूरा बाहर है, तो ये हमारा सत्य बोला गया है। तो यानी कि फ्रेंड्स कथन के अनुसार जो बोला गया था बस वही आपको मिलाना था, है ना। तो जस्ट इस प्रकार से तीसरा का भी तीनों प्रश्न सॉल्व हो जाता है, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर देख लेते हैं चौथे को। बोला गया ना कि दी गई आकृति के नाम जितने अधिक तरीके से आप बता सकते हैं बताइए। ये फ्रेंड्स यहाँ पर एक्स, ये वाई, ये जेड है, ठीक है। फिर बी में बोला गया इस आकृति में कोणों का नाम जितने अधिक तरीके से बता सकते हैं बताइए। फिर सी में इस आकृति में भुजाओं का नाम जितने अधिक तरीके से बता सकते हैं बताइए। तो पहले तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर जो ऊपर बोला गया है कि आकृति के नाम, तो पहले हम आकृति का नाम बताएंगे, देखेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स चौथा का ए नंबर का आंसर लिखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर त्रिभुज ना एक्स बाई जेड हो जाएगा, ठीक है। एक्स बाई जेड को आप चाहें तो एक्स जेड वाई भी बोल सकते हैं, तो लिख लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज एक्स बाई जेड या फिर त्रिभुज एक्स जेड वाई, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रेंड्स एक्स का काम खत्म, तो अब हम यहाँ पर बाई वाला ले लेंगे, तो हो जाएगा त्रिभुज बाई जेड एक्स, ठीक है। फिर लिख सकते हैं बाई एक्स जेड उलट कर, त्रिभुज बाई एक्स जेड। फिर देखिए एक्स का काम खत्म, बाई का काम खत्म, फिर जेड से लिख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जेड एक्स बाई और फिर जेड बाई एक्स, दोनों तरीका से।
तो लिखेंगे जेड एक्स बाई त्रिभुज जेड बाई एक्स। बताइए, ये फ्रेंड्स टोटली कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4 5 6 तरीके से लिख लिए हैं। बी में आइए, बोला गया ना कि कोण का नाम जितना अधिक तरीका से लिख सकते हैं लिखिए। तो कोण फ्रेंड्स एक्स हो जाएगा, बाई हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं कोण एक्स, कोण बाई, कोण जेड। और फिर इसी को फ्रेंड्स एक साथ लिख सकते हैं। बाई से लिखेंगे तो बाई एक्स और फिर जेड हो जाएगा। एक्स से लिखेंगे तो एक्स बाई जेड हो जाएगा। जेड से लिखेंगे तो जेड एक्स बाई हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो पहले बाई एक्स जेड लिख लेंगे, फिर एक्स बाई जेड लिख लेंगे और फिर उसके बाद फ्रेंड्स जेड एक्स बाई लिख लेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही। अब जानते हैं, अभी इसको फ्रेंड्स थोड़ा सा पलट देते हैं। जिससे जेड एक्स बाई है ना, तो हम यहाँ पर जेड बाई एक्स लिख देते हैं। फिर यहाँ पर देखिए बाई एक्स जेड है ना, तो हम यहाँ पर बाई, ये फ्रेंड्स यहाँ बाई एक्स जेड है तो हम बाई जेड एक्स कर देंगे। ठीक है। फिर यहाँ देखिए एक्स बाई जेड है ना, तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स एक्स जेड बाई कर देंगे। इसी को फ्रेंड्स बस आगे पीछे कर करके नाम लिख देंगे, क्योंकि बोला गया था ना कि जितना अधिक तरीके से लिख सकते हैं लिखिए। अब सी में आइए, बोला गया ना कि भुजा का नाम जितना अधिक तरीका से लिख सकते हैं लिखिए। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक्स बाई, फिर हो जाएगा बाई एक्स, फिर हो जाएगा बाई जेड, फिर जेड बाई, फिर एक्स जेड, फिर जेड एक्स। चलिए यहीं पर फ्रेंड्स इसको लिख देंगे, एक्स बाई फिर बाई एक्स, उलट दिए हैं, बाई जेड, फिर इसी को उलट कर लिख देंगे जेड बाई, फिर जेड एक्स, फिर इसी को उलट करके लिख देंगे एक्स जेड। ठीक है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ए बी सी चौथा का तीनों प्रश्न बता दिए हैं। ठीक है ना। चलिए अब पाँचवा नंबर में फ्रेंड्स बोला गया ना कि एक त्रिभुज एक्स वाई जेड खींचना है। फिर त्रिभुज एक्स वाई जेड का ना बाहर एक बिंदु पी ले लेना है। फिर पी को एक्स वाई जेड के सभी शीर्ष से मिला देना है। इस प्रकार से त्रिभुज के कोणों के अतिरिक्त और कितने कोण बनेंगे उसका यहाँ पर नाम लिखना है। तो ये फ्रेंड्स पाँचवा नंबर प्रश्न। और छठा नंबर देख लीजिए ना, बोला गया दी गई आकृति में बने कुल त्रिभुजों का नाम लिखे। पाँचवा छठा फ्रेंड्स लगभग दोनों सेम है। ठीक है ना। इसमें एक्स वाई जेड आप त्रिभुज बना दीजिएगा। ठीक है। और फिर यहाँ पर एक्स वाई जेड और जो बाहर एक बिंदु ले लीजिएगा पी। ठीक है। और एक्स वाई जेड के सभी शीर्ष को मिला करके आप उसका नाम लिख देंगे। छठा में देखेंगे यहाँ पर त्रिभुज पहले से ही फ्रेंड्स यहाँ पर बना हुआ है ना। इसमें भी नाम ही लिखना है। कैसे कैसे नाम लिखेंगे फ्रेंड्स जो देखिएगा। हम छठा बताते हैं, पाँचवा आप हमें फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। वैसे फ्रेंड्स हम बता देते हैं कि इसका आंसर ना 13 आने वाला है। ठीक है, 13 गो। इसका आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे पूरा का 8 आ जाएगा। कैसे फ्रेंड्स, वो सभी हम लिख देंगे। जैसे कि ए बी सी, यहाँ से एक त्रिभुज निकल जाएगा ना। फिर यहाँ पर देखिएगा ए सी डी, यहाँ से दूसरा त्रिभुज निकल जाएगा। फिर ए डी ई, यहाँ से फ्रेंड्स तीसरा निकल जाएगा। फिर उसके बाद में देखेंगे ए बी ई, यहाँ पर से चौथा निकल जाएगा। फिर ए बी जी पाँचवा निकल जाएगा। ए जी एफ छठा निकल जाएगा। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ना जितना भी त्रिभुज निकल रहा है ना, पहले सभी का हम नाम यहाँ पर लिख देते हैं। ये फ्रेंड्स ये वाला फिगर ना अलग से हम यहाँ पर पेज में बना लिए हैं। अब वही वाला फ्रेंड्स हम यहाँ पर सभी बताते हैं। ठीक है। आप अपने सामने बुक रखिएगा तो जरूर बढ़िया से समझिएगा। पहले फ्रेंड्स त्रिभुज लिख रहे हैं हम ए बी सी, फिर लिखेंगे त्रिभुज ना ए सी डी, फिर लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई, फिर त्रिभुज ए बी ई, फिर हो जाएगा फ्रेंड्स त्रिभुज ए बी जी, फिर ए जी एफ, फिर हो जाएगा ए एफ ई, फिर हो जाएगा त्रिभुज फ्रेंड्स यहाँ पर बी जी सी, फिर त्रिभुज हो जाएगा डी ई एफ, फिर त्रिभुज हो जाएगा फ्रेंड्स ए एफ बी, फिर त्रिभुज हो जाएगा ए जी ई। ये फ्रेंड्स गिन लें कितना बन गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये फ्रेंड्स हम आपको गलती से नहीं यहाँ पर 8 बोल दिए शायद, यहाँ पर टोटल 11 बन जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। ये फ्रेंड्स अभी हम जस्ट आपको कहाँ तक गिना दिए थे, ए जी एफ तक गिना दिए थे ना। फिर देखिए ए जी एफ के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ए एफ ही होगा। ए ये वाला फ्रेंड्स एफ है, ये ई, ये वाला त्रिभुज बना देंगे। फिर बी जी सी लिखे हैं ना, देखिएगा ये बी जी सी हो जाएगा। फिर उसके बाद फ्रेंड्स ये वाला डी ई एफ हो जाएगा। फिर ये वाला फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर से ए, ये वाला फ्रेंड्स एफ है, ये वाला बी, इधर एक त्रिभुज बन जाएगा। फिर ए जी ई, ये वाला बन जाएगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स टोटल यहाँ पर 11 त्रिभुज बन गया है। ठीक है, तो छठा नंबर हल हो गया है। अब फ्रेंड्स पाँचवा नंबर ना आप जरूर से बना करके आंसर हमें बताइएगा। वैसे तो फ्रेंड्स यहाँ पर बुक देखेंगे ना, तो यहाँ पर पाँचवा नंबर में आंसर फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और क्या क्या बन रहा है। इसी में फ्रेंड्स हम देखे थे ना कि छठा में 8, इसलिए हम डायरेक्ट बोल दिए थे कि 8 आएगा। लेकिन फ्रेंड्स जब हम बनाएं तो देखें यहाँ पर 11 गो था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया छठा में। लेकिन फ्रेंड्स हम आपको यहाँ पर बना करके दिखा दिए हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर आता है। ठीक है ना। तो जस्ट यहाँ पर 4 का डी कंप्लीट हो जाता है। कल फ्रेंड्स हम 4 के ई को यहाँ पर सोल्व करा देंगे, है ना। तो जो भी डाउट हो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। सभी प्रश्न फ्रेंड्स समझ गए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं आपसे कल एक्सरसाइज 4 के ई के साथ।